दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह इसी महीने के दुर्गा पूजा के समय में मेरे साथ घटा था। हुआ यूँ था कि मैं कोलकाता में काम करता था और वहीं एक छोटे से घर में किराए पर रहा करता था। दुर्गा पूजा का टाइम था, इसलिए मैं जल्दी से काम करके वापस आ गया और अपने दोस्तों के साथ दुर्गा पूजा मेला घूमने चला गया। हमने वहाँ अपने दोस्तों के साथ मेले में खूब मस्ती किए और अपने दोस्तों के साथ समय बिताए। वहाँ हमने मेला घूमा और तरह तरह के चीज़ें खाई और दोस्तों के साथ गपशप किया। घूमते घूमते लगभग रात के 10:30 बज चुके थे। ठंड का टाइम था और अंधेरिया रात थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी वहाँ से लौटने लगे। मेरे दोस्त भी अपने अपने घर चले गए और मैं वहाँ से अकेला ही अपने घर की ओर चल दिया। जाते जाते रास्ते में एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ था। तभी मैं देखता हूँ कि उस नीम के पेड़ पर 3-4 लड़कियाँ चीखती चिल्लाती हुई जोर जोर से झूला झूल रही थी। इतनी खौफनाक चीखें थी कि मैंने ऐसी चीखें पहली बार सुनी थी। इतनी रात को आखिर कौन झूला झूलता है? मैं भी डर गया कि आखिर ये लोग हैं कौन। मैं छुप कर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि एक लड़की झूलते झूलते आकाश में उड़ने लगी और आकाश में उड़ते उड़ते वह गायब हो गई। इतनी भयानक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही सूख गए। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये कोई लड़की नहीं थी, बल्कि ये लोग भूत प्रेत थे। इतना भयानक दृश्य देखकर मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ने लगी। फिर मैं जैसे ही भागने की कोशिश किया कि अचानक कोई अनजान हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। हाथ का स्पर्श से मेरा शरीर तो और डर से कांपने लगा कि ना जाने कौन है जो मुझे पकड़ रखा है। मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वहाँ से मैं गिरते पड़ते घर की ओर भागने लगा। भागते भागते थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पर पहुँच गया और जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर अपने कमरे में जाने लगा। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि कोई मेरे बिस्तर पर पहले से ही चादर ओढ़कर लेटा हुआ है। उस घर में मेरे सिवाय और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, तो फिर यह कहां से आ गया? उसे देखकर ना जाने मेरे शरीर में एक गनगनाहट सी पैदा हो गई। मुझे बहुत भय लगने लगा कि आखिर ये कौन मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। मैं डरते डरते उसके पास गया और जैसे ही मैंने चादर को खींचा उसी समय बिजली भी कट गई। बिजली के कटते ही अचानक किसी ने मुझे जोरदार धक्का मारा और मैं नीचे जमीन पर गिर गया। एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई भूत रोता हो। उस तरह की आवाज़ें मेरे कान में सुनाई देने लगी। मैं डर से रोने लगा और तभी किसी को भागता हुआ दरवाजे की ओर देखा। उसके बाद थोड़ी देर होने पर बिजली आ गई। बिजली के आते ही मैंने देखा कि उस बिछौने पर
कोई भी नहीं था। फिर मैं डरते डरते बिछौने पर जाकर सो गया। मैं बहुत थका हुआ था और जैसे ही मैं बिछौना पर लेटा मुझे जोर से नींद आ गई। लगभग 3-4 घंटे के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर चढ़ा हुआ है। न जाने क्यों सोया हुआ था, फिर भी मेरा जो शरीर था वह डर से गनगना रहा था, जैसे कि कोई भूत को देखकर देह गनगनाता हो, वैसा ही लग रहा था। तभी मैंने धीरे धीरे जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे बिछौने पर खड़ी है और मुझे घूर रही है, जैसे कि वह मुझे मारना चाहती हो। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मुझे डर से पसीने छूटने लगे थे। पूरा चेहरा सड़ा हुआ था और चेहरे पर कीड़े चल रहे थे, यानी कि कीड़े लगे हुए थे। मुझे घिन भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। अब करूं तो क्या करूं? जैसे मैं भागने के लिए उठा, मेरा पूरा शरीर जैसे किसी ने जोर से पकड़ रखा था। मैं भाग भी नहीं पा रहा था। मैं जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, पर मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। ना जाने क्या हो गया था, ना मैं हिल डुल रहा था और ना ही मेरी आवाज़ बाहर निकल रही थी। बस मैं एक ही जगह पर लेटा हुआ था। तभी वह बूढ़ी औरत जोर जोर से मेरे बिछौने पर कूदने लगी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे खून ही सूख गए। वह चीख मैंने राज फिल्म में सुना था, शायद आपने भी सुनी हो। ठीक बिल्कुल वैसा ही चीख मेरे कानों में सुनाई दी। चीख को सुनते ही मेरी आंखें खुल गई। तब मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। फिर मैंने महसूस किया कि शायद मैं सपना देख रहा था। इतनी भयानक सपना मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। तो फिर मैं दुर्गा माँ को प्रणाम करता हूँ और मैं बिछौने से उठकर नहा धोकर सीधे काम पर चल जाता हूँ। तो दोस्तों, यह रही मेरी अपनी असली कहानी जो मेरे साथ घटी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना।